हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खुदावंद के फजलो करम से खैरियत से होंगे और हम भी शुक्र है खुदावंद का कि खैरियत से हैं। और आज मैं बनाने जा रही हूँ पिज़्ज़ा। तो ये मैं पिज़्ज़े की डो बना रही हूँ, जिसे मैं बना रही हूँ दही डालकर और दूध डालकर। ये थोड़ा अलग तरह का मैं बना रही हूँ, क्योंकि वैसे तो इसकी पानी के साथ इसको गूँधा जाता है, लेकिन मैं इसको दूध और दही डाल के गूँध रही हूँ। मैंने इसमें 1 कप दूध का शामिल किया और 2-3 चम्मच दही के डाले हैं, और साथ ही साथ मैंने इसमें डाला है नमक, चीनी, और राइस करने के लिए इसमें मैंने डाला है था ईस्ट, और मैंने इसको नीम गर्म दूध के साथ बनाया था। और अब मैं ये बनाने जा रही हूँ जो कि है चिकन, और इसके अंदर मैं मसाले और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने जा रही हूँ। और इसके अंदर मैंने दही भी डाला है और चिकन टिक्के का मसाला भी डाला है और थोड़ा सा और घी भी डाला है। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया और इसको भी मैंने रख दिया। और आटा की डो जो मैं बनाई थी, मैदे की डो बनाई थी, उसको भी मैंने अच्छे से जो है ना वो रख दिया। तकरीबन मैदे को तो मैंने रखा था 1-2 घंटे रखा था, क्योंकि अच्छी तरह से वो राइस हो जाए, और इसको मैंने आधा घंटा ही रखा था। और मैं ये साथ साथ बनाने जा रही थी बच्चों के लिए मैक्रोनी। और मैंने ये मैक्रोनी जो बनाई वो चिकन मैक्रोनी बनाई, और इसके अंदर मैंने सब्ज़ियों के साथ साथ जो डाला है वो है, और ये देखिए ये मैं बना रही थी वो गोश्त का, चिकन के साथ जो मैंने बनाया था, और दही डाल के उसको मैंने अच्छे से मिक्स किया, ताकि ये अच्छे से ना इसके अंदर इसका फ्लेवर अच्छे से मसाले का इसके अंदर आ जाए। तो मैं यही कहने जा रही थी, ये देखिए ये मेरी मैक्रोनी जो है ना, ये इसका मैं मसाला फ्राई करी थी, इसके अंदर मैंने टमाटर डाले, और ये साथ ही साथ मैं बनाने जा रही थी। मैंने असल में 2 चीज़ें जो है ना वो इकट्ठी चढ़ाई हुई थी। एक तरफ मैं मैक्रोनी और चावल बना रही थी, जो कि मेरे पास चावल कम थे तो मैंने उसके अंदर मैक्रोनी डाल दी, और एक तरफ मैं ये मसाला जो मैंने रखा हुआ था पिज़्ज़ा बनाने के लिए, चिकन को मसाला लगा के रखा था, एक तरफ मैं वो बनाने जा रही हूँ, क्योंकि मैं चाह रही थी कि दोनों काम मेरे आराम से इकट्ठे ही हो जाएं। और ये मैंने इसके अंदर पानी डाल के रख दिया, चावल डाल के, और इसके अंदर मैंने ये मेरा अच्छे से कुक हो गया। इसके अंदर मैंने पानी बहुत कम शामिल किया था, दही थी तो इसके मैंने ज़्यादातर ढाँप के पकाया, और ऑयल भी मैंने बहुत कम इस्तेमाल किया, क्योंकि ऑयल अगर हम लोग ज़्यादा इस पर इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पिज़्ज़े के ऊपर वो फिर ऑयल आ रहा होता है। तो इसमें आप 1 या 2 चम्मच ही ऑयल इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये देखिए ये मेरे चावल और मैक्रोनी भी बन रही हैं, और साथ ही साथ मैं कर रही थी अपनी दूसरा काम भी, तो मैंने सोचा आपके साथ ये भी शेयर किया जाए। और इसको मैंने रख दिया ठंडा होने के लिए। तब तक मैंने सोचा चलो बर्तन धो लिए जाए, क्योंकि काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। जब हम लोग ऐसी चीज़ें बनाते हैं तो बर्तन भी बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे होते हैं। तो मैंने सोचा जो बर्तन मैंने सुबह किचन में हमने नाश्ता किया था तो वो भी बर्तन थे, और जो मैंने अभी बनाया था वो भी बर्तन थे। तो मैंने सोचा साथ ही साथ मैं बर्तन धो लूँ, क्योंकि कम वक्त में आप ज़्यादा काम करते हो तो फिर आप आराम कर सकते हो, वरना सारा दिन काम की टेंशन में ही इंसान बस लगा रहता है, ख़त्म ही नहीं हो रहे होते काम। शुरू हो जाओ बस सुबह काम को तो वो फिर ऐसे ही चल रहा होता है हमारा। और मैं यही कह रही थी कि आप कम बजट में भी अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा खाना बना के दे सकते हैं। जैसे अब मेरे पास चावल कम थे तो मैंने उसके अंदर थोड़ी सी मेरे पास मैक्रोनी पड़ी हुई थी, और थोड़ी सी ही मेरे पास चिकन थी जो मैंने बनाई इसके लिए, मैक्रोनी के लिए। कुछ चिकन मैंने उसके अंदर डाली पिज़्ज़े के अंदर, और कुछ, क्योंकि हम बच्चों को खुश करने के लिए ये काम तो हमें करना पड़ता है। बच्चों को तो ऐसे ही खाने अच्छे लग रहे होते हैं। कुछ इब्राहिम की बर्थडे भी थी तो 1 दिन बाद, तो मैंने सोचा फिर उनको ये थोड़ा बहुत अच्छा सा खाना मैं बना के दूँ दोपहर को, ताकि ये अच्छे से खाएँ और ख़ुश होकर खाएँ। तो मैं यही बोल रही थी कि पनीर का ख़र्चा ज़्यादा आ रहा होता है, मैक्रोनी ये जो हम बनाते हैं पिज़्ज़ा, और चिकन का थोड़ा बहुत ख़र्चा आ रहा होता है। वैसे तो इतना नहीं है, दूध तो हमारे घर में होता ही है, हर एक के दही दूध ये तो आम चीज़ें हैं, ये तो हो रही होती है। लेकिन अगर आप मैदा थोड़ा सा, जैसे आप आटा ख़रीदते हैं तो मैदा ख़रीद ले, तो इससे आप बच्चों के लिए ना
ऐसी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे हम लोग केक बनाते हैं तो उसके अंदर भी मैदा इस्तेमाल होता है। मैकरोन जो हम लोग ये बना रहे हैं पिज़्ज़ा, तो उसके अंदर भी मैदा इस्तेमाल होता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर बच्चों को बना के दे तो बच्चे भी खुशी से खा रहे होते हैं। और मेहनत तो हमारी लगी रही होती है, गर्मी है तो इसमें थोड़ा सा हार्ड वर्क हो जाता है हमारा, लेकिन ये है कि बच्चे खुश हो जाए तो हमारा जो मेहनत है ना वो सफल हो जाती है। तो मैंने अपने बच्चों को यही सिखाया है कि कम, बेशक आपके पास थोड़ा है तो उसको भी शुक्र करके खाओ, ज़्यादा है तो उसको भी शुक्र करके खाओ, क्योंकि शुक्र करने से ही हमारे खाने में, हमारे रिज़्क़ में जो है ना वो इजाफ़ा हो रहा होता है और खुदा भी हमसे खुश हो रहा होता है कि हम थोड़े को भी अच्छे से शुक्रगुजारी के साथ खा रहे होते हैं। तो ये देखिए, ये मेरे चावल और मैकरोनी अच्छे से बन गए थे। मैंने इनको दम पे रखा और मैंने बर्तन धोना शुरू कर दिया और साथ ही साथ मैं ये रिफ़िल कर रही थी जो मेरी मैकरोनी बच गई थी उसको। और दालें वगैरह थी मेरे पास जो हमने सामान लाया था स्टोर से, तो वो मैं उनको रिफ़िल किया मैंने। और ये देखिए, ये बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी कि मौसम इतना प्यारा हो गया और इतना खुशगवार हो गया कि हम लोग बहुत ही खुश हो रहे थे कि शुक्र है खुदावंद का कि बारिश हुई है। बारिश तो खुदावंद की रहमत है, ये तो होनी ही चाहिए। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि काम करना भी इतना मुश्किल हो रहा था। और ये मैं आकर कर रही हूँ, अपनी दालों को रिफ़िल कर रही हूँ क्योंकि ये मेरी दालें पड़ी हुई थी। तो मैं दालों को भी इतना ज़्यादा नहीं ला रही होती क्योंकि दालों के अंदर कीड़ा लग जाता है। दाल हम बहुत कम बना रहे होते हैं, दाल चावल ही बनाए तो बनाते हैं, वरना बहुत कम बना रहे होते हैं दाल। तो मैं ज़्यादा नहीं लेके आती, मैं एक पाव का एक महीने का लेके आती हूँ क्योंकि वहाँ पे भी पता नहीं कब से पड़ी हुई होती है। और घर पे भी अगर आप 2-3 महीने की दाल दे के आ रहे होते हो ना तो वो भी कीड़े लगने का ख़तरा होता है। और ये मैं बना रही थी पनीर को मैंने इस कटर से मैंने इसको छोटे पीसेस में किया। तो मैं इसको कर रही थी और ये मैंने टमाटर और ये शिमला मिर्च और प्याज काट के रखा और साथ ही साथ मैं इसको कटर के साथ रगड़ रही थी। तो ये छोटा पनीर जो है ना मूली कंडे के साथ, इसको मूली कंडे कहते हैं मेरे ख्याल में पंजाबी में, क्योंकि हम लोग पंजाबी लैंग्वेज बोलते हैं तो फिर इसको मूली कंडे कहते हैं। तो इसके साथ मैं इसको कर रही थी क्रश और मैंने इसको अच्छे से ये देखिए किया। तो ये 500-600 रुपये का आ जाता है आपका पनीर अगर बनाते हैं लाते हैं आप, तो ये 500-600 का स्टोर से आ जाता है मॉल। तो ये अच्छे से आपका ना इस्तेमाल हो जाता है क्योंकि बच्चे बाहर से अगर पिज़्ज़ा ला के खाएं तो वो एक पिज़्ज़ा इतना महंगा पड़ रहा होता है। तो अगर हम लोग थोड़ी सी मेहनत खुद कर ले तो ये है कि ये मैंने 2 पिज़्ज़े बनाए और साथ में मैंने बनाया था 2 बना ली चिकन बन भी मैंने बना लिए इसके साथ और 2 मैंने पिज़्ज़े भी इसके साथ बना लिए। तो ये हमारा अच्छा सा ना ये बच्चों का जो है ना गुजारा हो गया। पेट तो नहीं भर सकता क्योंकि एक बंदे के लिए एक पिज़्ज़ा हो रहा होता है, लेकिन फिर भी बच्चे हैं तो वो ज़्यादा खा लेते हैं, हम लोग कुछ कम खा लेते हैं तो हमारा गुजारा हो जाता है। क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ें इतनी पसंद नहीं है, पिज़्ज़ा वगैरह ब्रेड ये चीज़ें मुझे इतनी पसंद नहीं है, मुझे रोटी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। तो ये बच्चों के लिए अब मैंने इसके अंदर ना ये सुराख किए, क्योंकि अगर आप इसके अंदर सुराख नहीं करते, ये मैंने इसके प्लेट्स, ये मेरे पास आम ढक्कन है जिसके ऊपर मैंने इसको फैलाया है। वैसे मेरे पास वो था पिज़्ज़ा बनाने के लिए, लेकिन मैंने स्टैंड इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं अपनी बहनों को बता सकूं कि ये कम चीज़ों में और कम पैसों में भी हम अच्छे से अपने बच्चों को पिज़्ज़ा बना के दे रहे होते हैं। तो ये मैंने इसके ऊपर चिकन लगा दी, उसके ऊपर मैंने टमाटो सॉस लगाई जो कि केचप होता है वो लगाया, और फिर उसके ऊपर मैंने चिकन लगाई और उसके ऊपर मैंने पनीर डाला और उसके ऊपर मैंने प्याज और शिमला मिर्च और ये टमाटर वगैरह डाल दिए। आप इसमें जो चाहे लगा सकते हो, ऑलिव ऑयल भी लगा सकते हो आप, जो आपका पसंद है। मेरे बच्चे इतने शौक़ से नहीं खा रहे होते और वो काफ़ी महंगा भी मिल रहा होता है, तो मैंने इससे ही जो है ना अपने बच्चों को बना के दिया पिज़्ज़ा और ये बहुत खुशी से खा रहे होते हैं। और मैंने रोटी जो है ना बहुत ज़्यादा पतली की क्योंकि मेरे बच्चों को ना कड़क अच्छा लगता है, वो ज़्यादा मोटा वाला पिज़्ज़ा उनको नहीं पसंद। तो मैंने ये हल्का सा ना इसको पतला सा ही बेला था, हाथ के साथ ही मैंने इसको सेट कर दिया। और ये मैंने पतीला जो है वो प्री हीट के लिए रखा था
तो ये काफ़ी गर्म हो गया था। और जब भी आप रखें तो आप हाथ को कपड़ा लपेट के रखें, क्योंकि ये देचके में जो है ना ये लग जाता है हाथ। अगर आपका ज़रा भी लगता है ना तो वो बहुत बुरी तरह जल रहा होता है, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। वैसे तो मैंने ग्लव्स भी रखा हुआ है क्योंकि मैं बेकिंग करती रहती हूँ। तो ये मेरा पिज़्ज़ा तैयार हो गया। और बाकी ये है कि आप भी बनाइएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। बाकी खुदा हाफिज़।